टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो पहली लाइन में कहूंगा, और ये गुरु मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेस इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। स्ट्रेस हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में ना हो, लेकिन सफरिंग, उस स्ट्रेस से सफरिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपकी चॉइस है। अब आप शायद कहेंगे कि सर ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं बट प्रैक्टिकल नहीं है। जब भी स्ट्रेस आता है सफरिंग आती ही आती है। स्ट्रेस, सफरिंग, सक्सेस तीनों ऐसे शुरू होते हैं। स्ट्रेस का एक डायरेक्शन जाता है सफरिंग की तरफ। किसी भी प्रकार की सफरिंग, चाहे वो मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन में चले जाए, चाहे वो बीमारियों की तरफ चले जाए और जीवन को आप नरक बना ले, ये पहला रास्ता है स्ट्रेस से आगे चलने का, जिसे कहते हैं सफरिंग। दूसरा रास्ता है कि स्ट्रेस को एक लेसन बना लें और वहां से हम निखर कर आए और स्ट्रेस को हैंडल करना सीखें, और उसी से सक्सेस मिलेगी, उसी से पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, उसी से लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। सरदार जी, अगर आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, उस पेट्रोल से आप क्या कर सकते हैं? इस पेट्रोल से कुछ भी किया जा सकता है, या तो जलाया जा सकता है, किसी चीज को आग लगाई जा सकती है। उसके लिए क्या चाहिए? माचिस, राइट? लेकिन यही पेट्रोल से अगर इन्हें गाड़ी चलानी है तो फिर एक ट्रांसफार्मर चाहिए कि गाड़ी में डालें, और उसमें कोई ऊर्जा होनी चाहिए जो ट्रांसफॉर्म करके उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, जिससे कितने दूर जाया जा सके। अगर उसी तनाव, उसी पेट्रोल से इन्हें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है तो इन्हें क्या चाहिए? जनरेटर। उस जनरेटर में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बिजली चल जाएगी। तो यानी चीज वही थी, पेट्रोल वही था, उससे आप आग भी लगा सकते थे, घमासान भी मचा सकते थे, और दूसरी तरफ उसी से आपने लाइफ में कुछ बढ़िया कर लिया, आनंद ले लिया। सेम टू सेम स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस से आप जीवन में अपने आग भी लगा सकते हैं और उसी स्ट्रेस से आप जीवन को चमका भी सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर, ये जनरेटर आपके शरीर में लगे हुए हैं, 7 चक्र। ये जो चक्र हैं, ये हमारे एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर हैं, रेगुलेटर हैं और जनरेटर हैं। साइंस में हम सबने पढ़ा, एनर्जी कैन नेवर बी जनरेटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट? तो स्ट्रेस एक एनर्जी है। अब आप इसे खत्म नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि जीवन में से स्ट्रेस की एनर्जी खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकती, साइंस खुद बता रही है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जो जनरेटर हैं, ये 7 जनरेटर आपके अंदर लगे हुए हैं। अगर आप उस स्ट्रेस को किसी भी एक चक्र में ले जाएं और उस चक्र के अंदर उस चक्र को दे दें उस स्ट्रेस को, तो वो चक्र उस एनर्जी को एक नए तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेगा। अगर आपने स्ट्रेस को मूलाधार चक्र में लेकर चले गए तो मूलाधार चक्र आपको लाइफ में पावर, कॉन्फिडेंस, कुछ भी लाके दे सकता है जो आप चाहिए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अगर आप स्ट्रेस को दूसरे चक्र में ले गए, स्वादिष्ठान चक्र में, तो आप स्ट्रेस से कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटर का चक्र है। अगर आप स्ट्रेस को तीसरे चक्र में ले गए तो आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस को चौथे चक्र को दे दें तो चौथे चक्र से आप दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं उसी स्ट्रेस से। अगर आप स्ट्रेस को यहां पर ले गए तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन के कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बोल के लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म ला सकते हैं। और अगर आप स्ट्रेस को यहां ले गए तो फिर आप पता नहीं क्या बन जाएंगे। आप एक योगी बन सकते हैं, आप एक फिलोसोफर बन सकते हैं, आप दुनिया के लिए एक नई थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं, इस दुनिया को जीने का तरीका क्रिएट कर सकते हैं, वही स्ट्रेस। और अगर आप उसे यहां ले गए तो आपको फिर कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि फिर आपने उस स्ट्रेस को किसको सरेंडर कर दिया? डिवाइन को, सोल को। सोल तो कभी स्ट्रेस जानता ही नहीं, स्ट्रेस तो केवल माइंड के लेवल पर होता है। तो ये जो 7 अद्भुत ट्रांसफार्मर हैं, ये आपके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन हमें इन ट्रांसफार्मर को यूज नहीं करना आ रहा है। ये वैसे ही है कि घर में जनरेटर रखा हुआ है, पेट्रोल आपके पास में है और आप अंधेरे में बैठे हुए हैं। फिर कोई पड़ोसी आके कहे
कि भाई ये जो पेट्रोल आपके पास में है वो जनरेटर जो पड़ा हुआ है उसमें डालो और बटन स्विच ऑन करो और लाइट पैदा करो। और अभी हम राइट नाउ कर क्या रहे हैं? स्ट्रेस से सबसे ज्यादा पैदा क्या कर रहे हैं? बीमारियां। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेस बीमारियां पैदा कर रहा है, अपने आप पैदा हो जा रही हैं, क्योंकि आपने स्ट्रेस को चक्रों में डाल दिया है। और चक्रों की जो एनर्जी है ट्रांसफॉर्म करने की वो होनी चाहिए 4 से 6। जब वो 4 से 6 जूल पे रहेंगे तभी वो बिजली पैदा कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रेस डाला वो तो 4 से नीचे हैं पहले से ही, तो वो बीमारियां पैदा कर देंगे। नाड़ियों के अंदर वो स्ट्रेस चला जाएगा और नाड़ियों से आपकी जो वोल्टेज है बॉडी की वो खराब हो जाएगी और उसके बाद काम तमाम हो जाएगा। अगर आप एक खराब ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में पेट्रोल डाल दें तो क्या वो बिजली पैदा करेगा? नहीं पैदा करेगा ना, बल्कि उल्टा स्मेल होगी, धुआं होगा, बदबू होगी। सेम टू सेम अगर आप स्ट्रेस को अपने चक्रों में डालेंगे और वो तो जाएगा ही जाएगा, और आपके चक्र अगर बैलेंस नहीं है तो उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा बीमारियां पैदा कर देगा। क्योंकि चक्रों के थ्रू वो स्ट्रेस नाड़ियों में चला जाएगा और शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा। लेकिन अगर वही चक्र आपके बैलेंस हैं तो उस स्ट्रेस को आप जैसे चाहें वैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। महात्मा गांधी को एक बार स्ट्रेस आया। कब? जब वो एक ट्रेन में जा रहे थे और गोरे लोगों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। एक क्षण के लिए स्ट्रेस हो गए, दूसरे ही क्षण उन्होंने स्ट्रेस को अपने आज्ञा चक्र में डाला और कहा बस हो गया। जैसे ट्रेन से मुझे उतारा गया ऐसे ही इस इंडिया से मैं इन गोरे लोगों को उतार दूंगा। और उन्होंने उस स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरे भारतवर्ष को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्या होता अगर महात्मा गांधी उस दिन टेंशन लेके बैठ जाते, डिप्रेशन में चले जाते, इंसल्टिंग फील करते? उन्हें भी डिप्रेशन हो सकता था ना। क्या भारत कभी आजाद हो पाता? सोच के देखिए। तो चॉइस उन्होंने अपनी लाइफ का ये लिया कि जो भी स्ट्रेस आ रहा है मैं उसे अपने चक्रों में डाल के ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं पॉजिटिव वे में। ये क्षमता हमारे अंदर भी है। फर्क इतना है कि आपको ये देखना है कि क्या आपके चक्र सही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, जनरेट कर रहे हैं कि नहीं। ये 7 जनरेटर आपके अंदर लगे हुए हैं और आप इनमें स्ट्रेस डालिए, जितना डालेंगे, जितना स्ट्रेस डालेंगे उतना ही ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, ये जनरेटर, ये रेगुलेटर सही डायरेक्शन में काम करते रहें, सही वोल्टेज पे काम करते रहें। और दूसरी चीज, माइंड से आपको बस इतना सा बोलना है कि मुझे स्ट्रेस से सक्सेस चाहिए, स्ट्रेस से सफरिंग नहीं। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं। एक आदमी जो बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता था, इलीगल काम करता था, लोगों का पैसा उठा लेता था और अल्टीमेटली फिर सारे इलीगल कामों की वजह से उसको जेल हो गई। उसके 2 बच्चे थे। पेरेंटिंग तो कभी अच्छी की ही नहीं, बच्चों की तरफ तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। दोनों बच्चे बड़े हो गए और बड़े होने के बाद एक क्रिमिनल बन गया और एक एसपी ऑफ पुलिस बन गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोनों का इंटरव्यू एक ही पत्रकार ने लिया, सेम टाइम पे लिया, सेम दिन पे लिया कि आज जो तुम हो वैसे क्यों हो, क्या चीज ने आपको मोटिवेट किया ये बनने के लिए जो आज आप हो। दोनों का एक ही आंसर था और मैं बन भी क्या सकता था। तो दोनों ने उस स्ट्रेस को अलग अलग तरीके से लिया। एक जो क्रिमिनल बन गया उसने सोचा कि मेरे पापा भी तो क्रिमिनल ही थे, तो मैं भी क्या कर सकता हूं, अब जिंदगी में इन्होंने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, तो मेरे पास भी एक ही रास्ता है, इन्हीं के रास्ते पे चलूं। और दूसरे ने उसी चीज को समझा कि यस, इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है और इस रास्ते पे अगर मैं चलूंगा तो मेरी भी लाइफ बर्बाद है, मुझे बनना होगा। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स जो सोसाइटी में बनते जा रहे हैं, उन्हें बनने से रोकना होगा और मुझे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लाइफ के लेसन्स में अगर मैं फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया तो सुसाइड कर लेना चाहिए, और वो सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में सफरिंग बहुत ज्यादा है और ये सफरिंग को ही खत्म कर लो, लाइफ को ही खत्म कर लो।
और जब वो खत्म करने के बाद ऊपर जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान से पहले एक चित्रगुप्त बैठा होता है, ऐसा हमारे वैदिक विज्ञान में कहा गया है, जो लेखा जोखा रखता है। तो वो देखता है कि यार तुम्हारा तो सप्लीमेंट्री आया है, तुम तो फेल हो गए थे एग्जाम में, तो लेकिन तुम्हें सप्लीमेंट्री करने का ऑप्शन तो दिया गया था ना, तुम तो सप्लीमेंट्री भी नहीं लिया और सीधा तुमने एजुकेशन सिस्टम को ही छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें फिर दोबारा जाना होगा, सेम कॉलेज, सेम क्लास, सेम जगह पर, और वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम क्लियर करना होगा। फिर वो ऊपर जाके और सफरिंग में आता है कि अरे इससे अच्छा तो मैं नीचे ही रह लिया होता। दूध फटने का गम उसे होता है जिसे फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता। जिसको पनीर बनाना आता है वो फटने हुए दूध से कभी बैठ के स्यापा शुरू नहीं करता कि मेरा दूध फट गया है, राइट। तो ऐसे ही स्ट्रेस को सीखना है, स्ट्रेस से घबराना नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी एक जगह पे कहा है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षे। ये जो मन है यही आपके दुखों का कारण भी है और यही आपके मोक्ष का यानी सुख का भी कारण है। दोनों चीजें यही है। हम अपने आप को समझने की कभी प्रयास ही नहीं करते, हम अपने आप को, मन को समझने की कोशिश नहीं करते। मन जो है, जो चाहा, हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे, और उस पे हम लंबे समय तक रहते हैं। वही हमारा स्ट्रेस का कारण बनता है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी जीवन भी व्यर्थ हो जाएगी, ये भी सत्य है। स्ट्रेस भी होना चाहिए। अगर बैलून को स्ट्रेस ना दिया जाए तो वो गुब्बारा फूलेगा ही नहीं, तो और वो फिर गुब्बारे का मजा नहीं रहेगा, वो बंद में रहे तो कोई कीमत नहीं रहेगी। तो गुब्बारे में हवा भरना भी चाहते हैं। अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं और गाड़ी के चारों चक्के में प्रॉपर स्ट्रेस ना दिया जाए, प्रॉपर हवा ना भरी जाए, तो गाड़ी चलेगी नहीं। यदि स्ट्रेस कम हो जाएगा तो भी गाड़ी चलने में दिक्कत है, और स्ट्रेस ज्यादा कर दिया जाएगा उसके अंदर तो भी दिक्कत है। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। यानी कि बैलेंस, यानी कि समतुल्य में रखना आवश्यक है। जितनी भी बीमारियां आज की डेट में हो रही हैं वो सब स्ट्रेस से रिलेटेड है, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे ओबेसिटी की हो, चाहे पीसीओडी हो, इवन चाहे कैंसर हो। ये सारी जो बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, सारी बीमारी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ की स्ट्रेस से है, एक फायदा। दूसरा, यही मन और यही स्ट्रेस हमारी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ रहा है, क्योंकि हम मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मन के बताए अनुसार चलते चले जा रहे हैं। इससे हमारी सेहत मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी बिगड़ रही है। अध्यात्म की तो भी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप शरीर और मन को एक संतुलन नहीं कर पाएंगे तब तक आप अध्यात्म में जा ही नहीं सकते, और अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। वो केवल चंद पन्नों में लिखी हुई केवल 4 लाइनें ही हो जाती हैं।